क्या आपने कभी सोचा है, जिस महासागर की गहराई को आज तक आधुनिक विज्ञान भी नहीं नाप पाया, क्या उसे कोई एक इंसान अपनी हथेली में समेट सकता है? यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी प्राचीन घटना है जिसने कभी पूरी पृथ्वी का स्वरूप बदल दिया था। कहानी शुरू होती है उस समय से जब इंद्र ने भयंकर असुर वृत्रासुर का वध किया। देवताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन असली संकट अभी बाकी था। वृत्रासुर का सेनापति कालकेय अपनी हजारों राक्षसों की सेना के साथ भागकर छिप गया। कहां? पाताल की उस गहराई में जहां रोशनी भी जाने से डरती थी। अथाह समुद्र के नीचे कालकेय और उसकी सेना ने सीधा युद्ध नहीं किया। उन्होंने चुना छल और आतंक का रास्ता। दिन के समय वे समुद्र की गहराइयों में छिपे रहते और जैसे ही रात होती वे बाहर निकलते और धरती पर रहने वाले ऋषियों का संहार शुरू कर देते। यज्ञ नष्ट होने लगे, धर्म डगमगाने लगा और पूरी पृथ्वी पर भय का अंधकार छा गया। देवता भी कांप उठे। जब हर ओर त्राही त्राही मच गई, तब देवता पहुंचे विष्णु के पास। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, कालकेयों को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, समुद्र को खत्म करना होगा। देवता स्तब्ध रह गए, लेकिन विष्णु ने आगे कहा, यह कार्य केवल एक ही कर सकता है, महादेव के परम भक्त महर्षि अगस्त्य। देवता तुरंत पहुंचे अगस्त्य के पास। उनकी विनती सुनकर अगस्त्य ऋषि समुद्र तट पर पहुंचे। एक तरफ अनंत गर्जता हुआ महासागर, दूसरी तरफ एक शांत स्थिर ऋषि। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और शिव का ध्यान किया। फिर हुआ कुछ ऐसा जो कल्पना से परे था। वो असीम महासागर धीरे धीरे सिमटने लगा। लहरें थम गईं और देखते ही देखते पूरा समुद्र एक बूंद बन गया और अगले ही क्षण अगस्त्य ऋषि ने उसे एक ही घूंट में पी लिया। जहां कभी लहरों का शोर गूंजता था, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। सूखी धरती, फटी हुई जमीन और उजागर हो चुकी थी कालकेय की सेना। पानी के बिना वे कमजोर पड़ने लगे, तड़पने लगे। और यही मौका था। देवताओं ने अंतिम आक्रमण किया और कुछ ही समय में अधर्म की उस पूरी सेना का अंत हो गया। लेकिन एक नई समस्या, युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। समुद्र नहीं था, पानी नहीं था, धरती प्यास से तड़पने लगी। जीवन संकट में पड़ गया। सदियां बीत गईं। तब एक राजा ने ठाना, धरती को फिर से जीवन देना है। वो थे भगीरथ। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वर्ग से उतरी गंगा, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सह नहीं सकती थी। तब स्वयं महादेव आगे आए। उन्होंने अपनी जटाएं खोली और गंगा को उनमें समाहित कर लिया। धीरे धीरे उनकी जटाओं से निकली पावन धारा धरती पर बहने लगी। गंगा की वही धारा धीरे धीरे उन सूखे गड्ढों को भरने लगी और जन्म हुआ फिर से महासागरों का।